जैसे यहाँ पे आया ना CUET UG 2022, कैन सी दिस. सो दिस इज कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट. ठीक है, ये आप लोगों को भी मिलेगी. तो जब आप लोगों को ये मिलेगी, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद, तो डू शेयर दिस रिस्पॉन्स शीट विद मी. मेरे साथ शेयर कर देना, मुझे ईमेल कर देना, सो दैट मेरे पास पूरा डेटाबेस रहेगा फिर कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे. ठीक है. ओके, सो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी ना इसमें, कब किसका पेपर हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं अगले साल भी CUET होगा या नहीं होगा. सो दैट वाज नॉट श्योर, बट अब इस साल भी हो रहा है, मतलब इट इज गोइंग टू बी द ऑनगोइंग प्रोसीजर, है ना. सो यहाँ पर आप देखो, आपके पास यहाँ सेक्शन नेम में क्या लिखा हुआ है, कंपल्सरी. तो जो पहला सेक्शन है उसमें आपको 15 क्वेश्चन हैं जो कि कंपल्सरी हैं. ये वाला जो एग्जाम हुआ था, ये हुआ था 23 अगस्त 2022 को. ठीक है. सो यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, इन व्यू ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फॉल्स. ठीक है. ए है सिंटेक्स एरर ऑल्सो हैंडल्ड एज एक्सेप्शन. ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे आपको आंसर अब दिख रहा है तो दैट इज अनदर थिंग, पर आप मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है. सिंटेक्स एरर्स आर ऑल्सो हैंडल्ड एज एक्सेप्शन. जूम करूं. So first line about exception handling is written as syntax errors are also handled as exception. So that is false. Syntax error तो syntax error होते हैं. Exception सिर्फ किसको डील करने के लिए होती है, रन टाइम एरर को. Which of the following are false? An exception is caught in the try block and handled in the except block. That is true. Raise and assert statements are used to handle the exception. That is also true. A program can start execution before syntax error rectification. नहीं, जब तक syntax error ठीक नहीं होता तब तक आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते हो. सो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही तब होता है जब आपके पास कोई भी सिंटेक्स एरर ना हो. Finally clause should always be placed at the end of try, exception and else block. This is true. मुझे इसमें ये गलत क्यों लग रहा है. इसका आंसर होना चाहिए A and D, मतलब D. इसमें आंसर जो कैंडिडेट ने दिया था वो C है और ग्रीन में आ रहा है, मतलब करेक्ट है. बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि फाइनली क्लॉज वैसा ये तो नहीं है कि शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड. फाइनली क्लॉज को हम पहले भी लिख सकते हैं. सो ये भी फॉल्स है. इन अ वे तो ए भी फॉल्स होता है, बट गिविंग द ऑप्शंस आउट ऑफ दिस, यहाँ पर जो ज्यादा प्रोमिनेंट ऑप्शंस हैं वो है डी एंड ई. कि एक तो प्रोग्राम कैन स्टार्ट एग्जीक्यूशन बिफोर सिंटेक्स एरर, बिल्कुल भी नहीं. जब तक सिंटेक्स एरर है तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता. और फाइनली को हम ट्राई के बाद देते हैं, लेकिन एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. सिंटेक्स एरर्स आर ऑल्सो हैंडल्ड एज एक्सेप्शंस, ये लाइन भी गलत है. वैसे तो सिंटेक्स एरर होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है रन टाइम एरर. सो आई होप यू शुड नॉट गेट क्वेश्चंस लाइक दिस जिसमें ऐसी ऑप्शंस हों जो कंफ्यूज करें. बट चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स written in the file? Which of the following function returns the number of characters? ये तो मुझे क्वेश्चन ही पेपर ही गलत लग रहा है. Which of the following function returns the number of characters written in the file? इसमें से कोई भी फंक्शन रिटर्न नहीं करता, ये तो राइट करने के काम आता है ना. All these functions are used to write into the file. So it should be read lines, read line. Raise and assert statements are used to handle the exception. ये वाली बोल रहे हो जी. सी, हम यहाँ पर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को रेज कर सकते हैं. आपके सिलेबस में है ना कि खुद से एक्सेप्शन बना सकते हैं. उसके लिए एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके हम एक न्यू एक्सेप्शन बनाते हैं, और फिर जब आपको उसको रेज करना होता है तो हमें खुद रेज कमांड यूज करनी पड़ती है. तो रेज कमांड की हेल्प से आप उसको एक्सेप्शन को जनरेट करा सकते हो. तो रेज कमांड इज यूज टू जनरेट द एक्सेप्शन,
और assert क्या होता है? टेस्टिंग के लिए होता है। assert चेक करता है कि जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट आया है या नहीं। अगर मान लो वो रिजल्ट नहीं आया तो हम एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। So assert is to check whether we have got the result properly or not. So that's why these are used to handle exceptions. तो हाँ, ये exception handling के लिए यूज होती हैं। So ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। इसका आंसर रीड होना चाहिए था, राइट नहीं होना चाहिए था। या तो ऑप्शंस गलत लिखी हैं या जो भी रीजन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नेम एरर कब आता है? नेम एरर कब आता है? स्पेसिफाइड फाइल इन प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन्ड, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड, रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप सप्लाइड टू द ऑपरेटर। बताओ, व्हेन डू वी गेट नेम एरर इन दिस? चारों में से मुझे बताओ नेम एरर कब आएगा? नेम एरर कब आता है? नेम एरर आता है जब कोई वेरिएबल आप यूज कर रहे हो। हाँ, टू, वेरी गुड। जब आप एक वेरिएबल यूज कर रहे हो लेकिन वो डिक्लेयर्ड नहीं है, उसको हमने यूज नहीं किया हुआ पहले, तो अगर मैंने a इज इक्वल टू 5 किया ही नहीं और सीधा प्रिंट a कर दूंगी तो आई विल गेट अ नेम एरर। इंपोर्ट एरर, देन वी हैव IO एरर एंड टाइप एरर। ठीक है, सो रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड तो इंपोर्ट एरर आएगा। जो हम इंपोर्ट मैथ करते हैं, इंपोर्ट रैंडम करते हैं, अगर वो मॉड्यूल मिल ही नहीं रहा तो इन दैट केस इट विल गिव यू इंपोर्ट एरर। IO एरर कब आएगा? स्पेसिफाइड फाइल इन प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन्ड, है ना? तो आप किसी फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, देन वी गेट दैट एरर। कहाँ गई मेरी PDF? ठीक है, और टाइप एरर तब आता है जब इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप्स सप्लाइड टू द ऑपरेटर। तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि ए जो है उसका सेकंड वाला एरर है, बी का थर्ड वाला, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल? इसमें से कौन सा फंक्शन है जिसको हम यूज नहीं करते हैं? आप ना एवरेज बता देना हाँ, कि मतलब क्या कह रहे हो जी? एक बार एरर्स बता देना कि मतलब जैसे क्या कौन से? एरर। अच्छा, सिर्फ इतने सारे बच्चों में से 2 लोगों को ही डाउट्स होते हैं और कोई आता ही नहीं है। ये आया ना बेटा, इससे तो सेम। अच्छा, ये खुल रहा है, चलो लेट इट ओपन। एरर आ गई इशिका। हेलो इशिका। एरर देखो, जब आप एक वेरिएबल को यूज करते हो बिना उसको क्रिएट किए हुए तो नेम एरर आता है। जब आप किसी लिस्ट या टपल में एक ऐसा इंडेक्स यूज करते हो जो कि है ही नहीं तो इंडेक्स एरर आता है। जब आप किसी सीरीज में या डेटा फ्रेम में कोई ऐसा इंडेक्स यूज करते हो रो या कॉलम का जो एग्जिस्ट नहीं करता तो की एरर आता है। ठीक है, देन आपके पास अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है या वो असाइन नहीं हो सकती, तो जैसे आपने सीरीज क्रिएट की और आपने डेटा में दी 3 वैल्यूज और आपने इंडेक्स में दे दी 4, सो 3 और 4 आपस में मैच नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि वैल्यू 3 हो इंडेक्स 4 दे दूं या वैल्यू 3 हो इंडेक्स 2 दे दूं, तो वैल्यू एरर आता है। सो इन दैट केस यू गेट वैल्यू एरर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी तो यही मेन आते हैं, की एरर, इंडेक्स एरर, वैल्यू एरर, नेम एरर, टाइप एरर। सो यू शुड नो दैट। बाकी आप नेम पढ़ के एरर का अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस चीज से रिलेटेड होगा। इशिका, वी आर डूइंग वन पेपर लास्ट ईयर का, एक बच्चे की वो है मेरे पास मार्किंग स्कीम, तो उसको कर रहे हैं। देखो, जो आपके पास मेजर मेजर रन टाइम्स एरर आते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? आप एक वेरिएबल को यूज कर लेते हो जो कि बनाई नहीं है,
द वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड येट, आपने लिखा प्रिंट बी लेकिन बी तो अभी बनाया ही नहीं हमने कहीं पे भी, सो इन दैट केस वी विल बी गेटिंग नेम एरर। ठीक है, आप एक सीरीज क्रिएट कर रहे हो, नंबर ऑफ वैल्यूज आपने अलग दी हैं, उसमें इंडेक्स में अलग दी हैं, तो वैल्यू एरर आ जाएगा। लिस्ट के साथ आप इंडेक्स यूज करते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपकी लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं, आप इंडेक्स 7 दे रहे हो, तो इंडेक्स एरर आ जाएगा। सीरीज में, डिक्शनरी में, डेटा फ्रेम में अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स लेबल या रो लेबल, कॉलम लेबल यूज करते हो जो कि है ही नहीं, तो की एरर आ जाएगा। ठीक है, फाइल में से डेटा रीड कर रहे हैं, फाइल खत्म हो गई बाइनरी फाइल, तो एंड ऑफ फाइल एरर आ जाएगा। आप एक फाइल ओपन करा रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो बाइनरी फाइल हो, और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, रीड मोड में खोल रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट एरर आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ एरर्स। अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो जीरो डिवाइड एरर आ जाएगा। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रन टाइम एरर्स हैं जो कॉमनली जनरेट होते हैं, जिन्हें हम एक्सेप्शंस कहते हैं। बाकी हमेशा एरर के नाम से पता चल जाता है कि वो किस पर्पस के लिए जनरेट हो रहा होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है जिया? Okay, so question here is which of the following is not a function used to read data from a text file? So हमारे पास read होता है, read line होता है, read lines होता है. So read क्या करता है? Reads complete data as a string. This reads one line. This is not there. This reads list of strings. Okay, next question says, C is the answer. The number of attributes in a relation is called, बताओ. Number of attributes in a relation is called dash. Degree. So number of attributes in a relation is called degree. So attribute का मतलब होता है column. So number of columns हमारे पास जो है उसे हम, जिया क्या कर रहे हो बेटा? number of attributes. Attributes का मतलब है columns. Columns मतलब degree. Cardinality is number of rows. 2 साल से पढ़ रहे हो ये चीज, फिर भी कंफ्यूजन। आप 50 बार लिखोगे नोटबुक में। डिग्री इज नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ रोज। वैल्यू ऑफ प्राइमरी की इन डेटाबेस मस्ट बी, what is the correct answer out of the given 4 options? Value of primary key in database table must be, नॉट नल। तो इसमें से जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से सिर्फ बी आंसर बनता है। नल होनी चाहिए नहीं, नॉट नल होनी चाहिए हाँ, न्यूमेरिक नहीं, नॉन यूनिक तो उल्टा हो गया, सो इट शुड बी नॉट नल। बी इज द करेक्ट आंसर। An RDBMS is a collection of, RDBMS is a collection of what out of the 4 options? What should be the correct answer out of the 4 options? I'm waiting for your answer.
Anshika, Jia, it's C, logically related records. जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए. डेटाबेस की फुल फॉर्म ही क्या होती है? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ डेटाबेस ना. तो जब आपको डेटाबेस की फुल फॉर्म लिखनी है तो वो क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ related data. So that's why the answer is logically related records. Option number C. Which is used to eliminate repetition and display the values once in SQL. Which is used to eliminate repetitions and display the values once in SQL. Yes, what will be the answer? Why? Repetition हटानी है भाई. एलिमिनेट रेपिटेशन का मतलब क्या है? कि अगर एक वैल्यू बार बार आ रही है, एसक्यूएल रिवाइज करो अपना. एक वैल्यू बार बार आ रही है, यू वांट टू शो इट ओनली वंस, सो वी यूज डिस्टिंक्ट. अगर आप चाहते हो कि सिलेक्ट जो भी सिटी है वो अगर रिपीट हो रही है तो एक ही बार दिखाई दे, तो आप क्या लिखोगे? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम टेबल का नाम, है ना. तो आपके पास अगर न्यू दिल्ली 4 बार आ रहा होगा तो वो उसको एक ही बार दिखाएगा. सो एलिमिनेट रेपिटेशन एंड डिस्प्ले द वैल्यूज ओनली वंस. सो कमांड यूज्ड फॉर दैट इज डिस्टिंक्ट. ऑल्टर किस लिए होती है? ऑल्टर तो टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए होती है. अपडेट होती है टेबल के अंदर डेटा को मॉडिफाई करने के लिए. एंड ड्रॉप इज टू डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर. पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप यूज करते हैं. याद आया कुछ? Which of the following is a function of DBMS? Which of the following is a function of DBMS? Storing data, data integrity, data security, या फिर all of the above? ये तो इजी है, ऑल ऑफ द अबव. चारों चीजें. डेटा स्टोर भी करता है, डेटा को इंटीग्रेट करता है, मतलब डुप्लीकेट डेटा नहीं होता, रिडंडेंसी नहीं होती, डेटा सिक्योर होता है. सो all the three options are the features of a DBMS. Which of सारे क्वेश्चन डेटाबेस पे बेस्ड हैं इसमें. Which of the following operation is represented by the shaded region in the given figure? मैथ्स का क्वेश्चन है एज वेल एज सेट्स का क्वेश्चन है. तो सेट ऑपरेशंस आपके सिलेबस में है एसक्यूएल में, इन सीयूईटी 12th में नहीं था. तो बताओ ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर एज पर द वेन डायग्राम. सो ये जो डायग्राम है ये कौन सा ऑपरेशन शो कर रहा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. हम ए पूरा ले रहे हैं, उसमें से बी वाला पार्ट निकाल रहे हैं. सो इट इज ए माइनस बी. ठीक है. अगर आप ए यूनियन बी करते तो ये भी फिल हो जाता, दोनों आ जाते ए यूनियन बी में. अगर आप इंटरसेक्शन करते तो सिर्फ ये वाला फिल होता और ये दोनों खाली होते. ठीक है. अभी जो है वो क्या है? सी, ए माइनस बी. सो ए माइनस B operation is shown with the help of the diagram. Which one is not considered as aggregate function?
Again, a very easy question. Which one is not considered as aggregate function? Date. That's an individual ray function. Max, min, count साफ साफ aggregate है तो option ही D बचती है. So D is the correct answer in this. Match list 1 with list 2. URL. वो misprint हुआ हुआ है, I नहीं है, L है. URL matches with what? It converts domain name to corresponding IP address. It's a unique path for each resource on the web. Connects local area network to the internet. Works as entry and exit point of a network. ऑप्शंस देखने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बताओ. आप मुझे बताओ यूआरएल किसके साथ कनेक्ट हो रहा है. आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस यूआरएल किसके साथ कनेक्ट होता है. नहीं, एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है. मुझे बताओ यहाँ पर यूआरएल किससे मैच करता है. 1 से, 2 से, 3 से, 4 से. टू से. इट्स अ यूनिक पाथ फॉर ईच रिसोर्स ऑन द वेब. डीएनएस किससे मैच करता है. डीएनएस किससे मैच करता है. ना. डीएनएस मैचेस विद 1. कन्वर्ट्स डोमेन नेम टू करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस. डोमेन नेम सर्वर है, उसका काम ही यही होता है कि उसको डोमेन नेम दिया जाए और वो बदले में हमें आईपी एड्रेस दे. ठीक है. सो अंशिका का सी इज 4th, डी इज. हाँ, ठीक है. गुड अंशिका. सो ये मैच करता है हमारा A2B1. तो वैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते तो आपको ये आंसर यहां से ही मिल जाता क्योंकि A2 और B1 है तो वो एक ही ऑप्शन है पहले वाली, तो C4 और D3 होगा. सो ऑप्शन ए इज दी. इसने डी किया हुआ है और उसको सही है, ये गलत है. दिस शुड बी रॉन्ग. इसकी आंसर स्कीम में बड़े पंगे हैं. ठीक है. सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर. डी नहीं है, इसका आंसर ए होगा. आंसर शुड बी ए इन दिस. Which of the following can be utilized for the identification of nodes? कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास आंसर्स गलत आते हैं, फिर आप इसको चैलेंज कर सकते हो एग्जाम के बाद. अब यहाँ तो कोई चैलेंज क्यों करेगा जब गलत कोई सही मार्क किया हुआ है ना. आपका आंसर गलत है लेकिन एनटीए ने उसको सही किया हुआ है, तो व्हाई वुड एनीवन चैलेंज फॉर दैट. बट हाँ, अगर किसी का गलत किया होता तो वो जरूर चैलेंज करता कि भाई मेरा आंसर तो सही है, आपने गलत किया हुआ है. ठीक है. बट दैट ऑप्शन इज रॉन्ग. इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए. Which of the following can be utilized for the identification of nodes in a networked communication? ये भी गलत है. या तो ये सही आंसर ही नहीं है, सिर्फ आंसर्स लिखे हुए हैं, पर ग्रीन का मतलब है कि सही होना चाहिए. सो दिस इज रॉन्ग. आइडेंटिफिकेशन के लिए मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस यूज होते हैं. So which of the following can be utilized for the identification of nodes in a network communication? Answer is MAC address and IP address. Repeater and switch identification नहीं करते. So D is the correct answer for this question. D is the answer for this question. A wired network can be set up with the help of a network adapter called as dash. ठीक है. Choose the correct answer from the given below. ठीक है. So
आपको एथरनेट कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में से एक ही चीज चाहिए होती है. वायर नेटवर्क कैन बी सेट अप विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क अडेप्टर. हाँ, तो वो एक ही बात हो गई ना, ए एंड बी. तो हमें यहाँ पर एक तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए होगा एंड दूसरा राउटर. रिपीटर की जरूरत तो नहीं होगी क्योंकि हम वायर्ड नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो डिपेंड्स की डिस्टेंस कितना है. सो वी विल बी नीडिंग अ काइंड ऑफ, अगर तो ये बोलना चाहते हैं क्वेश्चन में कि आपके पास दोनों सेम ही चीज को रेफर कर रहे हैं, तो वो जो अडेप्टर होता है उसको एथरनेट कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कह सकते हैं. सो टिपिकली हम उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं और अडेप्टर्स यूजुअली टर्म यूज होती है राउटर के लिए. तो इट कैन बी बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. दैट way it will be correct. Physical arrangement of nodes in a network is dash. ये simple है, straightforward question है. Physical arrangement of nodes in a network is dash. Answer is topology. C. Physical arrangement. ये भी देखना, इसने डी किया हुआ है और ये ग्रीन में आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या सिस्टम है. But physical arrangement of nodes in a network is called topology. Answer should be C. Topology is the correct answer for this. Topology is the correct answer for this question. Zero division error is raised when the requested module definition is not found, when the end of file condition is reached, when the denominator is a division operation is 0, when global variable name is not defined. इससे तो easy question ही नहीं पूछ सकते, है ना? C. So when the denominator in a division operation is 0. Okay. So देखो इस तरह के क्वेश्चंस काफी हैं. ये मैच 1 वाला है ना, इसमें ये बहुत चालाक प्ले कर रहे हैं. एक नंबर के क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चंस निपटा रहे हैं कि भाई चारों को ही लिंक करना है. तो एक तरह से 4 क्वेश्चंस अलग अलग बन सकते थे ये, पर इसको एक ही में निपटा डाला. सो आपके पास मैच करना है, ये ऑप्शंस हैं. पहला है सीक. दिस मेथड इज यूज्ड टू राइट द ऑब्जेक्ट इन अ बाइनरी फाइल. This method is used to position the file object at a particular position in a file. This method is used to load the data. This method takes a string as an argument and writes it into the text file. तो बताइए सीक इसमें किसके साथ मैच करता है? सीक किसके साथ मैच करता है? सीक मैच करता है 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ या 4 के साथ. सी इज द आंसर. हाँ, सो सीक मैच करता है 2 के साथ. दैट इज दिस मेथड is used to position the file object at a particular position. Dump है, this method is used to write the object into the binary file. ये write और ये load. ठीक है. So as per that, A है 2 के साथ, B है 1 के साथ, C 4 के साथ, D 3 के साथ. So C option is the correct answer out of these. Okay. Not attempted. Match. अच्छा, ये कंपल्सरी वाले खत्म हो गए ना. अब 15 क्वेश्चंस हो गए ना कंपल्सरी वाले. अब हमारे पास यहां तक थे 15 क्वेश्चंस कंपल्सरी वाले. अब आपके पास सेक्शन नेम कंप्यूटर साइंस है, तो ये सेक्शन B1 आ गया. आप में से कोई कंप्यूटर साइंस वाला है? जिया आईपी की है. इशिका है या नहीं अभी पता नहीं, बट शी इज ऑल्सो फ्रॉम आईपी. अंशिका सीएस. चलो फाइल हैंडलिंग का है, कोई बात नहीं, कर सकते हो आप. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. ओपन फाइल इन मोड ए. ओपन फाइल इन मोड ए किसके साथ मैच करेगा? File offset position is at the beginning. नहीं. If the file already exists, all the contents will be overwritten. No.
opens the file in binary and read only mode, no append mode. So A तो है फोर्थ के साथ मैच कर रहा है और इसमें सिर्फ एक ही है जिसमें A फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, कंफ्यूजन ही खत्म हो गई है ना. So A का मतलब है append mode, W का मतलब है ऑप्शन 2 दैट अगर पहले से एग्जिस्ट करती है पुराना कंटेंट इरेज हो जाएगा. ठीक है, और R जो है आपका वो 1 के साथ मैच करेगा, C और जो D है वो 3 के साथ मैच करेगा. B is the answer. Okay, the module used for serializing and deserializing any Python object structure is called pickle module. Serializing का मतलब होता है writing a data in binary file और deserializing का मतलब होता है reading from a binary file to a variable. So binary file में write करने के procedure को, जो कि dump method से होता है, serializing कहते हैं, और रीड करने के प्रोसीजर को डीसीरियलाइजिंग कहते हैं. तो वो होता किसकी हेल्प से है? पिकल मॉड्यूल की हेल्प से. रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, डिक्लेयर वेरिएबल. सो आंसर आउट ऑफ दिस विल बी थ्रो एन एक्सेप्शन. जब हमने यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्रिएट की होती है, जब हम खुद की एक्सेप्शंस बनाते हैं पाइथन में, तो उनको जनरेट करने के लिए, उनको रेज करने के लिए रेज कीवर्ड यूज होता है. यस जिया, बोलो जिया. ये आंसर इसका गलत है. Which of the following data structure may be used to reverse a string? Answer should be stack. First in first out से reverse कैसे होगा? Last in first out से reverse हो सकता है. So answer should be stack for this. ये तो CS वाले questions हैं. ये मैं आप लोगों का upload कर देती हूँ. क्यों जिया? मैं ये जो पेपर है ना, this I upload in the course. ठीक है, तो एक बार आप लोग तो देख ही लेना. इसके आंसर्स खैर इतने ज्यादा, मतलब कुछ कुछ में प्रॉब्लम है, बट जस्ट गो थ्रू दिस, और फिर हम एक लंबी क्लास रखते हैं मैराथन वाली टाइप, जिसमें इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे. चलो इसका आंसर बताओ. हाँ तो रिवाइज करो. आपने तो डिग्री वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी. Trim string returns the given string after removing trailing spaces, returns the string after removing both leading and trailing spaces, returns string after removing leading white spaces, returns the number of characters. So इसमें सबसे पहले तो B4 के साथ मैच हो रहा है ना, वो तो सबसे इजी है. बाकी ट्रिम की कंफ्यूजन को हटा ही दो, सीधा सीधा देख लोगे कि जो B है वो 4 के साथ मैच हो रहा है. रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो B4 के साथ इसमें सिर्फ एक ही के अंदर है, वो है ये वाला B ऑप्शन. सो ट्रिम क्या है? दोनों तरफ से स्पेसेस हटाता है. आर ट्रिम राइट साइड से, मतलब पीछे वाले स्पेसेस को हटाता है, ट्रेलिंग स्पेसेस, और एल ट्रिम शुरू के स्पेसेस. तो आंसर फॉर दिस इज बी, जो कि आपको लेंथ से ही पता चल जाता है. When two element map on the same slot in the hash table, it is called collision. So जब दो चीजें सेम जगह पर आती हैं उसको collision कहते हैं. देख रहे हो आप, बाइनरी सर्च वगैरह के काफी क्वेश्चंस हैं इसमें. ठीक है, अब ये नेटवर्क का आ गया. मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग टू, ये तो बहुत ही इजी बना दिया इन्होंने ये चार ऑप्शंस देके. अब इसमें देखो, मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल, वो तो सब पता ही है. तो B2 वाला एक ही है इसके अंदर, फिर से बी ऑप्शन, तो ऑब्वियसली वही होगा. Which of the following topology has multiple branches and each branch has one or more topology like star, ring and bus? So answer is hybrid topology कह सकते हैं इसको हम. Ring and mesh तो नहीं है. It should be hybrid topology, which is a mixture of all other type of topologies. WAN stands for which of the following? Wide area network. Quite simple. ठीक है, select min price from inventory returns the low value from the specified column, smallest value from the specified column, largest value.
तो एक ही तो बात हुई, लो वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू की। नहीं, बोर्ड में नहीं था। Which of the following are example of multiple row functions A, B and C? ये बच्चे ने इजी वाले क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड किए हुए हैं और जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं वो किए हुए हैं। शिवम कुमार भाई, इसके पास सीएस था, इसके पास आईपी नहीं था, तो इसमें आईपी वाले क्वेश्चंस नहीं आए, सिर्फ सीएस वाले हैं। ये मैं पूरा डाल देती हूँ, इसमें इंग्लिश भी है, जनरल टेस्ट भी है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दिस। पर आपको डिफिकल्टी लेवल पता चल गया, थोड़े वर्ड जो मीनिंग मतलब जो क्वेश्चन के वर्ड्स हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है ना। डेटाबेस मैनेजमेंट इज अ सॉफ्टवेयर टू मेंटेन डेटाबेसेस। ए बी डी, बी डी ओनली, अच्छा सारे, टू क्रिएट भी होता है, मैनेज भी होता है, स्टोर भी होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता। सो इट इज बी एंड सी, टू मैनेज डेटाबेसेस एंड स्टोर डेटाबेसेस। 1 से 2। हाँ, वो ट्रिकी, एमसीक्यू में ट्रिकी इसलिए ही हो जाता है क्योंकि आपके पास ना सारी ऑप्शंस के मीनिंग्स एक जैसे लगते हैं, लगता है ये वाली भी सही है, ये वाली भी सही है, तो उस वे में लगता है कि सारी की सारी ऑप्शंस ठीक है, और फिर मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। अब साइट ओपन नहीं हो रही। लास्ट ईयर मैंने कराया था मॉक टेस्ट, अब मेरी जो लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट है ना, उस पे जो एनटीए पे मॉक टेस्ट था, आई हैव डन दैट, वो आपको उसमें मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो, मैं भेज दूंगी नहीं तो वो पर्टिकुलर वीडियो का लिंक आपको, ठीक है। सो यूट्यूब पे जो लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट है उसमें भी काफी क्वेश्चंस हैं जो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। CUET 2022 वाली जो प्लेलिस्ट है, तो वहां से चेक कर लो, वो भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी एडमिट कार्ड जब आएगा, देन वी विल बी प्रैक्टिसिंग एवरी डे। तब तक आप अपने टॉपिक्स रिवाइज करो, और मैंने ऐप के ऊपर वो जो डेटा हैंडलिंग 2 वाले वीडियोस हैं वो भी डाल दिए, देख ली वो आपने, ग्रुप बाय वाली, और अंशिका आपके लिए सर्चिंग वाली डाल दी है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग वाली। और आईपी के लिए जो हमारे पास डेटा हैंडलिंग 2 है, जिसमें ग्रुप बाय कैसे यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होते हैं डेटा फ्रेम में, वो सारी वीडियोस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, सो गो एंड वॉच दैट। उसको एक बार आप देख लो अच्छे से, ठीक है। ना 502 बैड गेटवे आ रहा है, बैड गेटवे एरर आ रहा है अंशिका, आपका ओपन हो रहा है? चलो, हाँ, मेरे में अभी बैड गेटवे आ रहा है, मैं दोबारा से ट्राई कर लूंगी, ओपन होगा तो आई विल सेव दिस एज अ बुक मार्क। ठीक है, चलें फिर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, बाय। और अच्छे से रिवाइज करो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। हाँ, उसके अंशिका स्क्रीनशॉट्स ले लेना क्वेश्चंस के, अगर ओपन हो गया ना, सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस और वो भेज दो, और अगर डाउनलोड हो पा रहा है तो फिर दैट इज
मच बेटर। चलो, ओके।